नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने किचन एंड चैनल में डेलिश एंड रेलिश। पालक एंड दही एक वंडरफुल कॉम्बिनेशन है जो रिच ऑफ आयरन, विटामिन सी और आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको टेस्ट भी देता है। तो इसी कॉम्बिनेशन से आज हम कढ़ी बनाते हैं। रेगुलर कढ़ी तो आप खाते खाते बोर ही हो गए होंगे, तो आज हम पालक की कढ़ी बनाते हैं जो आपको आयरन भी दे रहा है, आपको विटामिन सी और आपका इम्यून भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि मेरी किचन में टेस्ट भी है और हेल्थ भी है। तो चलिए आज कनेक्ट करते हैं फ्रॉम माय किचन टू योर किचन थ्रू पालक की कढ़ी। बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी पालक वाली कढ़ी। आई हैव टेकन पालक, मेरे पास अराउंड 100 ग्राम पालक है जो मैं इक्वली डिवाइड करूँगी। कुछ पालक के मैं और प्याज ऐड करके पकौड़े बना दूँगी, फ्रिटर्स विच यू कॉल इट, एंड कुछ आई विल ग्राइंड इट विद माई कर्ड। सो आई हैव टेकन अ जार एंड आई विल ऐड कर्ड। जस्ट रिमेंबर, जब आप कढ़ी बनाते हो इधर यू कैन टेक अ बटर मिल्क। अगर होम मेड कर्ड है हमारा तो इट शुड बी नॉट मोर देन 2 days ओल्ड, क्योंकि अगर 2 दिन से ज़्यादा पुराना दही आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। एंड एज सच आजकल गर्मियाँ हैं तो इट इज़ लाइक आई विल एडवाइज़ कि आप अपना होम मेड कर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब खट्टा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश वाला तो मीठा टेस्ट होता है। तो दिस इज़ माई मेजरिंग जार कप, सॉरी, जो मैंने 200 ml का लिया है। तो आई एम एडिंग 200 ml ऑफ कर्ड इनटू माय मिक्सी जार एंड देन अगेन 600 ml of curd. 600 ml of curd में now I will add into this 2 tablespoon of besan, that is gram flour. I will add this 1 and 2. This is more than enough. In this I will add 1 teaspoon of haldi, that is my turmeric powder. Here it goes. And now I will add my chili powder, लाल देगी मिर्च। कढ़ी तो बहुत ही गर्मियों में तो इट इज़ बेस्ट, आई मस्ट से, बहुत रिफ्रेशिंग होती है। एंड और ये मेरा गया 2 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर। सॉल्ट मैं अभी नहीं ऐड करूँगी, अब मैं इसको एक साथ चर्न कर दूँगी। I have blended it well. You can see the froth also. और कर्ड बिल्कुल अच्छे से बटर मिल्क फॉर्म पे आ चुका है और मेरे सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। नाउ आई हैव टेकन अराउंड 15-20 लीव्स ऑफ दिस स्पिनाच एंड आई विल ग्राइंड दिस इनटू अ पेस्ट फॉर्म। और इसको ग्राइंड करके आई विल मिक्स इनटू माय कर्ड जो हमने मसालों के साथ अभी ब्लेंड करके तेल टू माई जार। ऐसे ही आप इसको रैंडमली तोड़ के डाल दो और इसको ब्लेंड कर दो। जस्ट ब्लेंड इट एंड गेट बैक टू यू। आई हैव ब्लेंडेड माई पालक स्पिनच। अब मैं इसको अपने कर्ड वाला जो हमने तैयार किया था उसमें आई विल मिक्स इट। हियर इट गोस। बस अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं एंड अपनी कढ़ी का मसाला स्टार्ट करते हैं फ्राई करके बनाना। पहले पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं कढ़ी के, फ्रिटर्स। पालक की कढ़ी है तो मेरा पालक एंड प्याज के कॉम्बिनेशन में पकौड़े रहेंगे, तो इनको हम पहले बारीक। सो आई हैव चॉप्ड माय स्पिनाच, इसको मैंने बारीक काट लिया है, अनियन एंड 2 ग्रीन चिलीज़। एंड अब हम इसको एक बेसन लेंगे, थोड़ा सा बेसन फेंट के इसके फटाफट से छोटे साइज़ के पकौड़े निकालेंगे, दैट वी कॉल फ्रिटर्स ऑल्सो। बाउल, नाउ आई विल ऐड 8
tablespoon of gram flour, that is बेसन. मैंने 8 tablespoon gram flour डाला है इसमें. Now I will add salt into it. 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of red chili powder and थोड़ी सी अजवाइन. That is, you can say 1 teaspoon. Yeah, perfect. 1 teaspoon अजवाइन. अब इसमें पानी डाल के मैं अच्छे से इसको विस्क करूँगी. And then इसके हम फ्रिटर्स बनाते हैं. So here my water goes. It has to be of thick consistency. ज़्यादा पतला बेसन आपका नहीं होना चाहिए. मेरा बेसन अच्छे से फिट गया है and you can see the consistency. ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, परफेक्ट है. अब इसमें मैं अपने प्याज डाल दूँगी, the green chilies and the main ingredient, क्योंकि ये हमारी पालक वाली कढ़ी है, पालक को मिक्स इट प्रॉपरली एंड वी विल मेक द फ्रिटर्स. द पकौड़े इसके बना के हम निकालते हैं फटाफट से. मैंने कढ़ाई ले ली है, हाई फ्लेम पे रखी है. अब इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है. जब मेरा तेल गरम हो जाएगा मेरी कढ़ाई गरम हो गई है. एंड अब मैं इसमें अपना ये जो मेरे मिक्सचर है पालक वाला, पालक एंड प्याज के पकौड़े हम फटाफट से निकालते हैं. प्लीज़ चेंज द फ्लेम, मीडियम में कर दीजिएगा, हाई से. एंड ना ज़्यादा बड़े आपके पकौड़े हों ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के. ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं. गोल्डन ब्राउन नहीं करना है आपको इसको, क्योंकि गोल्डन ब्राउन में जो हम नॉर्मल अपने पकौड़े बनाते हैं वो थोड़े से क्रंची होते हैं. बट जब हम कढ़ी के पकौड़े बनाते हैं, कढ़ी के लिए इट शुड नॉट बी क्रंची, इट हैज़ टू बी सॉफ्ट. तो बिल्कुल स्लाइट गोल्डन कलर, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर जब आना शुरू होता है येलो कलर के साथ, देन दैट इज़ द परफेक्ट टाइम जब आप अपना ये निकाल देंगे. इसीलिए आई टोल्ड यू टू चेंज द फ्लेम फ्रॉम हाई टू मीडियम, कि ये अंदर से पक भी जाएगा और आपके पकौड़े भी तैयार होंगे, क्योंकि कढ़ी की पकौड़ों में क्रंच नहीं होता है, इट हैज़ टू बी सॉफ्ट. पकौड़े तैयार हो गए. यू कैन सी इट इज़ नॉट ब्राउन कलर नहीं किया है मैंने, बिकॉज इट हार्ड हो जाते. तो दिस इज़ द कलर, हल्का लाइट गोल्डन कलर पे ये होने चाहिए, सो दैट इट रिमेन सॉफ्ट. अब हम कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं. चलिए हम कढ़ी बनाते हैं. मैंने वही सेम कढ़ाई यूज़ की है जिसमें मैंने पकौड़े निकाले थे, और इसमें मैंने ऑयल छोड़ा है 1 सर्विंग स्पून ऑयल. जब ये आपका तेल गरम हो जाए, द मस्टर्ड ऑयल, आप इसमें 1/4 टीस्पून मेथी डालिए एंड 1 टीस्पून ऑफ राई. राई आपकी मर्ज़ी है, आप मोटी वाली यूज़ कर सकते हैं या फाइन वाली. मैंने मोटी वाली यूज़ की है. और इसमें मैं 4 साबुत मिर्च लाल वाली डाल रही हूँ. यू कैन सी कि ये इसमें अपनी टेम्परिंग स्टार्ट हो गई है. अब एक बड़ा साइज़ प्याज लिया है, इसको फाइनली चॉप कर लिया है. एंड आई हैव एडेड फाइनली चॉप्ड अनियन इनटू इट. वन टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल दे रही हूँ एंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट. बस इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने दीजिएगा. इस टाइम पे अब हमने ये सिर्फ रॉ खड़े मसाले डाले हैं, क्योंकि बाकी स्पाइसेस हमने अपने दही में मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया था अपने दही के साथ. तो जिस टाइम दही पक रहा होगा उसी टाइम पे वो मसाले भी इसी के साथ
पकेंगे। हल्की से ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें अपने 8 to 10 मैंने करी पत्ता लीव ली है और उसको मैंने चॉप करके इसी में मिक्स कर दिया है। एंड 1/4 या मतलब पिंच ऑफ एस्फोटिडा, दैट इज़ हींग आप यूज़ करोगे। बिकॉज बेसन थोड़ा हैवी होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको है, और अगर आपके घर में ओल्डीज़ हैं तो फिर हींग अगर आप डाल देते हो तो उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उन्हें तकलीफ नहीं होती। नाउ यू कैन सी ये मेरे गोल्डन ब्राउन अनियन हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा और गोल्डन करूँगी एंड देन मैं अपना कर्ड इसमें ऐड करती हूँ। सो मेरी कढ़ी का ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई विल ऐड मेरा दही पालक वाला जो हमने तैयार किया था स्पाइसेस डाल के। परफेक्ट। इस टाइम पे आपकी किचन विल बी फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड अरोमा। करी पत्ता, राई, मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी आपके घर में, किचन में इस समय। इनफैक्ट पूरे घर में आ जाती है। तो अब मैं इसको पकने दूंगी। इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स, जब ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। अभी आप देख रहे हो ये बहुत पतली है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी बेसन का इफ़ेक्ट आता जाएगा और ये गाढ़ी होती जाएगी। बिकॉज सो आप देख रहे हो कि इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है और ये थिक भी हो रही है। अब मैं इसमें 200 ml पानी और डाल दूँगी क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। पानी के साथ साथ मैं इसमें अब सॉल्ट भी डालूँगी क्योंकि हमने इसमें नमक भी नहीं डाला था, अगर आपको याद हो। तो नाउ गोज़, नमक शुड बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, कि आप कितना नमक चाह रहे हो, और घर में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है। सो आई हैव एडेड 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। आप मतलब अपने अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हो, तेज़ भी कर सकते हो, जैसा आप पसंद करो। सो यू कैन सी बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है। 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये मेरी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है। सो दिस इज़ द टाइम जब मैं अपनी कढ़ी में देसी घी डालूँगी। आई विल ऐड अराउंड 1 टेबलस्पून से काम चलेगा? नहीं, 2 टेबलस्पून 2 tablespoon of देसी घी into it. Switch off the flame. You can see bubbles आ रहे हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसका। Here the flames goes off and perfect. क्योंकि अब जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आएगी तब तक आपकी कढ़ी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। अब गरम कढ़ी में आप पकौड़े मत डालिएगा बिकॉज आपके पकौड़े हार्ड हो जाते हैं। सो जब हमारी कढ़ी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी, दैट इज़ थोड़ा हायर देन द रूम टेम्परेचर, देन वी विल ऐड अपने पकौड़े इनटू इट एंड आवर कढ़ी विल बी रेडी टू बी सर्व्ड। सो आप इस कढ़ी को चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो अब मैं इसको ढक देती हूँ एंड आई विल गेट बैक आफ्टर 10 मिनट्स जब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं। यू कैन सी मेरी कढ़ी भी, वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसमें अपने पालक वाले पकौड़े भी डाल दूँगी। My recipes, do like, comment and subscribe my channel, and don't forget to share the link with your friends and family. Till the time we meet again, enjoy your palak ki kadhi with chawal.